नमस्कार साथियों। 1960 के दशक में भारतीय बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था। ऐसे समय में करसन भाई पटेल ने एक छोटे से निवेश के साथ अपनी यात्रा शुरू की। गुणवत्तापूर्ण किफायती डिटर्जेंट बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ। स्वाभाविक था कि उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पटेल ने अपने ही घर के पीछे के आंगन में डिटर्जेंट बनाकर और इसे पड़ोसियों को बेचने से शुरुआत की। उनका प्रारंभिक उत्पाद का नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर निर्मा रखा और उसे हाथ से पैक किया जाता था। हालांकि पैकेजिंग बिल्कुल सामान्य थी, पर करसन भाई ने ध्यान केंद्रित किया सस्ते मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध कराने पर। क्योंकि करसन भाई पटेल व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर निर्मा डिटर्जेंट बेचते थे, तो उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क से वे उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को भली प्रकार समझ पाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जल्दी ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निरमा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने डिटर्जेंट की कीमतें कम कर दी। इससे एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार हुआ और कई लोगों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि अब निरमा तो खत्म। निस्संदेह इससे कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया और इससे करसन भाई के लिए तो तनाव पैदा होना ही था, स्वाभाविक था। ऐसे में हार मानना तो आसान था, पर करसन भाई ने कुछ नया करने की सोची। उन्होंने गुणवत्ता पर समझौता करने के बजाय निरमा के लिए एक नई अधिक किफायती पैकेजिंग पेश की, जिससे उत्पादन लागत कम हो गई। इस कदम ने न केवल वित्तीय तनाव को संबोधित किया, बल्कि लागत प्रभावी विकल्प कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव के रूप में निरमा की स्थिति को भी मजबूत किया। निरंतर प्रयासों, नवीन रणनीतियों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निरमा ने धीरे धीरे बाजार में अच्छी हिस्सेदारी हासिल की। अंततः स्थापित बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए निरमा भारत में एक घरेलू नाम बन गया। करसन भाई पटेल की यात्रा उनकी दृढ़ता का उदाहरण है। प्रारंभिक चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना, बाजार के अनुकूल ढलना जारी रखा और अंततः एक सफल और स्थायी व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया। करसन भाई पटेल और निरमा की कहानी से ही प्रेरित है हमारी आज की टिप। अक्सर हम चीजों को ऐसे समय छोड़ देते हैं जब थोड़ी देर और जारी रखने से वांछित परिणाम मिलते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एक बार क्या हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में ही हार मान ली। इसे अब नए सिरे से क्यों न आजमाया जाए। दृढ़ता बनाए रखना ही कुंजी है और हो सकता है कि अब आपके पास इसे कार्यान्वित करने के लिए अधिक ज्ञान या संसाधन हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी।
और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, बहुत जल्दी हार मान लेना निश्चित रूप से हमारी संभावित उपलब्धियों को छीन सकता है। दृढ़ता क्यों मायने रखती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दृढ़ता में चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति होती है। प्रयास की कल्पना एक निवेश के रूप में करें। आपके द्वारा डाला गया प्रत्येक प्रयास पिछले प्रयासों में जुड़ जाता है, जिससे एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा होता है। जल्दी हाथ पैर डाल देने से वास्तव में गति पकड़ने से पहले ही यह स्नोबॉल दम तोड़ देता है। दोस्तों, प्रगति शायद ही कभी सीधी रेखा में होती है। रास्ते में पठार और असफलताएं अवश्यंभावी है। दृढ़ता आपको इन अस्थायी बाधाओं को पार करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। और जैसा कि आज की टिप कहती है, कभी कभी जहां आप हार मानकर छोड़ देते हैं, उसके ठीक बाद ही आने वाला होता है वह क्षण जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने से अप्रत्याशित समाधान या संसाधन सामने आ सकते हैं जो शुरू में स्पष्ट नहीं थे। आइए देखें कि दृढ़ता विकसित करने के लिए आप किन युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। नंबर 1, पिछले प्रयासों पर आत्मचिंतन करें। Reflect on previous efforts. नए प्रयासों में उतरने से पहले उन लक्ष्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिन्हें आपने अतीत में छोड़ दिया था। ऐसे उदाहरणों की पहचान करें जहां दृढ़ता से सफलता मिल सकती थी। नंबर 2, हार मानने के कारणों का विश्लेषण करें। Analyze the reasons for giving up. पिछले प्रयासों के दौरान सामने आई गलतियों या चुनौतियों का विश्लेषण करें। गतिविधियों को बीच में ही छोड़ने के पीछे के कारणों को समझें। क्या यह संसाधनों, ज्ञान या प्रेरणा की कमी थी, या कोई बाहरी कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स? इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक है इनकी पहचान करना। अपनी रणनीति और दृष्टिकोण को निखारने के लिए उनसे सीखें। अपने पिछले अनुभवों को मूल्यवान सबक के रूप में उपयोग करें। यह आकलन करें कि क्या वे कारण अभी भी वैध हैं या परिस्थितियां बदल गई हैं। नंबर 3, दृढ़ता की शक्ति को पहचानें। Recognize the power of perseverance. यह फिलॉसफी दृढ़ता के महत्व पर जोर देती है। इस कथन के अनुसार थोड़ी देर और जारी रखने से वांछित परिणाम मिल सकते हैं। चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाने के लिए मानसिकता में यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, ज्ञान और संसाधनों का उचित उपयोग करें। Utilize knowledge and resources appropriately. अभी आपके पास उपलब्ध संसाधनों पर विचार करें, जैसे उन्नत कौशल, अधिक कनेक्शन या बेहतर वित्तीय स्थिरता। इस बात की काफी संभावना है कि समय के साथ आपने अधिक ज्ञान
या संसाधन प्राप्त कर लिए होंगे। अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए जो बाधाएं पहले आपकी प्रगति में बाधक थी, उन्हें दूर करने के लिए और सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करें। नंबर 5, लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। Reevaluate goals. आपके द्वारा पहले निर्धारित लक्ष्यों का फिर से मूल्यांकन करें। क्या वे अभी भी आपके लिए प्रासंगिक और सार्थक हैं? यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपनी वर्तमान आकांक्षाओं और मूल्यों के साथ पुनः परिभाषित करें। नंबर 6, यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। Set realistic expectations. इस बात को समझें कि सफलता तुरंत नहीं मिल सकती। यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें और धैर्य रखें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर आगे बढ़ना जारी रखें। दृढ़ता में निरंतर प्रयास, निरंतर सीखने और अनुकूलन की इच्छा शामिल है। नंबर 7, समर्थन तलाशें। Seek support. अपने लक्ष्यों को उन सलाहकारों, मित्रों या समुदायों के साथ साझा करें जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। उनका प्रोत्साहन आपका हौसला बढ़ा सकता है। नंबर 8, विकास की मानसिकता विकसित करें। Develop a growth mindset. विश्वास रखें कि आप प्रयास से सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण चुनौतियों का सामना करने में लचीलेपन को बढ़ावा देता है। और अंतिम, एक लाइन का ब्रह्म वाक्य, प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अर्थात असफलताओं से निराश ना हो, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हीं प्रयासों को अंधाधुंध दोहराते रहें। इसमें अनुकूलनशीलता, गलतियों से सीखना और यह जानना शामिल है कि अपने दृष्टिकोण को कब समायोजित करना है। दृढ़ता और यह समझना कि अपने प्रयासों को कब पुनर्निर्देशित करना है, इन दोनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन ढूंढना ही सफलता की कुंजी है। अंततः दृढ़ता से बने रहने का निर्णय आपकी विशिष्ट स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। लेकिन दृढ़ता की शक्ति पर विचार करके और इन युक्तियों को अभ्यास में लाकर आप यह देखकर निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। रॉय टी बेनेट कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। तूफान लोगों को मजबूत बनाते हैं और हमेशा के लिए नहीं रहते। इसलिए असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, उम्मीदों के साथ, हिम्मत के साथ आइए चले शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब फिर मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।